सभी प्रिय साथियों को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वसंत पंचमी वही पावन तिथि है जब ज्ञान, वाणी, संगीत और विवेक की अधिष्ठात्री माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ। कहा जाता है कि जब सृष्टि में मौन, अज्ञान और अंधकार का साम्राज्य था, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से माता सरस्वती प्रकट हुई और अपनी वीणा के मधुर स्वर से समूचे जगत में ज्ञान का प्रकाश फैलाया। इसलिए इस दिन मां सरस्वती की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। प्रिय साथियों, आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि टूटे हुए मन को संवारने वाली आस्था की जीवंत मिसाल है। यह कथा है एक ऐसे गांव की जहां हर सुबह संघर्ष लेकर आती थी और हर संध्या एक नई उम्मीद छोड़ जाती थी। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा बालक भी भटकता था, जिसके जीवन में न सुबह की आस थी और न शाम का सुकून। उसका नाम क्या था, ये उसे स्वयं भी स्मरण नहीं था। लोग उसे बस बालक कहकर पुकारते और कभी कभी अभागा, अनार्य जैसे कठोर शब्द भी उसके हिस्से आ जाते। नियति ने उसके साथ ऐसा खेल खेला था जिसे सुनकर भी हृदय कांप उठे। एक सुबह वह थी जब मां ने उसे प्रेम से जगाया था और पिता ने अपनी मजबूत बाहों में उठाकर हंसते हुए दुलार किया था। छोटा सा घर प्रेम और अपंत्व से भरा हुआ था, पर यह सुख अधिक देर टिक न सका। गांव में एक भयानक महामारी फैल गई, जैसे किसी अदृश्य दानव ने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। एक एक कर घर सूने होने लगे। बालक की आंखों के सामने उसकी मां की चमक धीरे धीरे बुझ गई। कांपते हाथों से उसने अंतिम बार उसके सिर पर हाथ फेरा और बस इतना कहा, अच्छा बच्चा बनना। और फिर सब शांत हो गया। मां के जाने का दुख संभला भी न था कि अगले ही दिन पिता भी उसी महामारी का शिकार हो गए। पिताजी, उठो, मुझे डर लग रहा है। उसकी चीखें सूने घर में गूंजती रहीं, पर सुनने वाला कोई न था। अब वो पूरी तरह अकेला था। गांव के लोग डर के कारण उससे दूर रहने लगे। कुछ ने तरस खाकर अंतिम संस्कार में मदद की, लेकिन फिर सब अपने अपने घरों में बंद हो गए। भूख, प्यास और ठंड उसकी स्थायी साथी बन गई। जब वो रोटी मांगता तो जवाब मिलता, हट जा, कहीं और जाकर मर। तू अभागा है, मुसीबत फैलाएगा, जलकर मर जा। ये शब्द उसके मन पर अमिट घाव बनकर बैठ गया। दिन बीतते गए। एक तपती दोपहर वो एक टूटी धर्मशाला की सीढ़ियों पर अचेत सा पड़ा था। सांसें मंद थी, आंखों में जीवन की लौ बुझती जा रही थी। तभी उस मार्ग से एक तेजस्वी ऋषि गुजरे, महर्षि विश्वामित्र। उनकी दृष्टि उस बालक पर पड़ी और करुणा से उनका हृदय भर आया। उन्होंने उसे उठाया, पानी पिलाया और अपने साथ गुरुकुल ले गए। वहां उसे नया वस्त्र, भोजन और सबसे बढ़कर अपंत्व मिला। ऋषि ने उसका नाम रखा अद्वैत, जो अकेला होकर भी अब अकेला नहीं था। समय बीता, पर अद्वैत का मन अभी भी टूटा हुआ था। वो चुप रहता, भयभीत रहता। ऋषि उसे समझाते, तुम अकेले नहीं हो। ये प्रकृति, ये गुरुकुल, ये ईश्वर सब तुम्हारे अपने हैं। फिर आई वसंत पंचमी। गुरुकुल फूलों से सजा था, वातावरण मंत्रों से गूंज रहा था। मां सरस्वती की वंदना आरंभ हुई। या कुंदेंदु तुषार हार धवला। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ते गए, अद्वैत के भीतर कुछ पिघलने लगा। और जब सभी ने एक स्वर में कहा, हे मां, हमें ज्ञान दो, तो अद्वैत के होठों से बरसों बाद एक शब्द निकला, मां। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश फैल गया। मां सरस्वती स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने अद्वैत को अपनी गोद में लिया और कहा, आज से तुम अनाथ नहीं हो, मैं तुम्हारी मां हूं। ज्ञान ही तुम्हारा मार्ग है। उस क्षण अद्वैत के जीवन की दिशा बदल गई। भय समाप्त हो गया, शून्य भर गया। वो ज्ञान का वाहक बना,
करुणा का प्रतीक बना। प्रिय साथियों, ये कथा हमें सिखाती है कि जब संसार साथ छोड़ दे, तभी ईश्वर की कृपा कभी साथ नहीं छोड़ती। माता सरस्वती की कृपा हम सभी पर बनी रहे। जय मां सरस्वती।